बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर है हमारा ये एमपीए का, पब्लिक फाइनेंस का। तो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे डिवीजन की, और उसमें जो है वो चौथा हम लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा था। आज मैं बजट के बारे में आप लोगों को तफसील से बता रहा हूँ कि बजटिंग होती क्या है। देखिए, बजटिंग जो है वो किसी भी कंट्री में हर साल में एक दफ़ा बनाई जाती है। यानी ये कह लें कि बजट एक पूरा एक प्लान होता है, वो बनाया जाता है जिसमें गवर्नमेंट अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू को देखती है कि आया ये कि उसके पास रेवेन्यू कितना है, और एक्सपेक्टेड जो है वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना होगा और उसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितने होंगे। ठीक है, ताकि ये अंदाज़ा लगा सके कि अगर उसको बचत होती है तो फिर वो क्या करेगा, उससे फर्दर फ्यूचर में एक्सपेंसेस करेगा। ठीक है, करेगी गवर्नमेंट। इसके लिए फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। फिजिकल पॉलिसी को भी हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में। तो अगर हमारे जो है वो बजट बनाते वक्त, बजट मैंने बताया ना कि हमारा एक तरह से प्लान होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम में जो फर्क आ रहा है वो तीन तरीकों से हो सकता है। यानी बजट जो है वो तीन तरीकों का होता है: बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट तो ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो क्या है, इक्वल है उसकी रेवेन्यू के। यानी जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उतना ही वो एक्सपेंस करेंगे, बचत उनको कुछ भी नहीं हो रही है। लेकिन ये भी एक कंट्री के लिए आइडियल पोजीशन है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कम मीट कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे हैं, उनको किसी से लोन लेना नहीं पड़ता। तो बैलेंस बजट क्या है कि जैसे डेफिनेशन में लिखा है कि अ गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अ बैलेंस बजट if the estimated government expenditure is equal to expected government received in a particular financial year। अच्छा, एक चीज आपको और भी बता दूं कि जो हमारे एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स हैं या रेवेन्यू है, उनमें हमारा जो एक मेन रिसोर्स आ जाता है वो है टैक्स। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे टैक्स के बारे में, और टैक्स की काइंड्स और उसके सारे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडी रेवेन्यू जो हम लोग टैक्स से हासिल करते हैं। इसके अलावा टैक्स के अलावा हमारे पास सरचार्ज, फीस, पेनल्टीज और कमीशन, गवर्नमेंट की जो है वो रेवेन्यू और या गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह जो अपने प्रॉपर्टी से या कॉरपोरेशन से जो अर्न करती है गवर्नमेंट, वो सब भी शामिल हो जाता है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है इसके अंदर, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल गैस प्रोवाइड करने वाला इदारा सुई सदरन गैस, तो उस इदारों से, ऐसे इदारों से गवर्नमेंट क्या करती है, सरचार्ज भी चार्ज करती है। ठीक है, यानी फीस एक तरह से कह लें। तो ये सारे जब हमारे रिसीप्ट्स में आ जाते हैं, एक्सपेक्टेड हमारे गवर्नमेंट रिसीप्ट्स में आ जाते हैं, और जो है आपके एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इसके बारे में कंफर्म नहीं है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये एक हमारा अंदाज़ा है, इसलिए अंदाजे के लिए हम लोग एस्टिमेटेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचर को शो कर रहा होता है कि फ्यूचर में हमारे एक्सपेंसेस कितने होंगे और हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा होगा। तो हम अपने बजट को पॉजिटिव बना सकते हैं बहुत सारी मेजरमेंट करके, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बैलेंस बजट जो है वो, इसका मतलब यही है कि वो जो है दोनों चीज़ें बराबर हैं, एक्सपेंसेस भी और इनकम भी। तो एडवोकेटेड बाय मैनी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, दिस टाइप ऑफ बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग विद इन मीन्स। यानी जितना आपने कमाया उतना खा लिया, उतना खर्च कर दिया। दे बिलीव द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड देयर रेवेन्यू। उनका ये बिलीव था कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड नहीं करने चाहिए उसके रेवेन्यू से। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थ्रो दो एन आइडियल अप्रोच टू अचीव बैलेंस इकोनॉमी एंड मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन, अ बैलेंस बजट डज नॉट ensure financial stability at times of economic depression or deflation. Theoretically, it is easy to balance estimated expenditure and anticipated revenue, but when it comes to practical implementation, such balance is hard to achieve. यानी प्रैक्टिकली हमें देखा जाए तो ये हम लोगों के लिए बैलेंस बजट भी हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, किसी कॉरपोरेशन के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए।
तो बैलेंस बजट बराबर है एक्सपेक्टेड, जहाँ पे एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव्स बराबर हो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, तो ये हमारा क्या बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट कौन सा आ जाता है, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि जिसके अंदर हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे, तो ये हमारा सरप्लस बजट है। और ये तो एक बहुत अच्छी पोजीशन वाली जो कंट्री है वो उनका सरप्लस बजट होता है कि जिनके पास रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, और ज्यादातर ऐसी स्टेट वेलफेयर स्टेट्स हैं। इसको एक क्वेश्चन के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सरप्लस बजट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन यानी ग्रेटर देन एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रिसीव्स जो है वो ग्रेटर देन है एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, तो ये हमारा सरप्लस बजट हो गया। नंबर 3 आ जाता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट जैसे कि हमारे मुल्क कंट्री पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता कई सालों से डेफिसिट बजट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लें कि डेफिसिट बजट क्या है। डेफिसिट बजट मीन्स कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारी इनकम जो है वो कम है। तो अब क्या किया जाए, अब इस गैप को किस तरह से फिल किया जाए। इस गैप को फिल करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, हम दूसरी कंट्री से लोन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे हम अपनी कंट्री के अंदर पब्लिक बोरोइंग्स कर लें, अगर फिर भी हमारे लिए पूरा नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री से लोन हासिल करेंगे। लेकिन लोन का ये नुकसान है कि हम अगर लोन लेते हैं तो उस पे हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और हमारी लाइबिलिटी है कि हमें हर साल उसकी हर महीने या हर महीने जो है वो टर्म्स के मुताबिक जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे जो नेक्स्ट ईयर का बजट होगा वो भी लाजमी सी बात है कि डेफिसिट पोजीशन में होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइबिलिटी पे ऑफ होती रहेंगी, जब लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाएंगी तो फिर हमारा बजट पोजीशन नॉर्मल पोजीशन में आ सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है जब की जा रही हो तो उसके अंदर जो है वो क्या किया जा रहा हो, कोई ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए कि जिससे हमें फ्यूचर में हमारा बजट जो है वो बैलेंस पोजीशन में आ जाए। तो ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को मैं टैक्स सिस्टम और फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।